जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के जिम्मेदारान ने खुर्रम जामई की जानिब से सलफ़ी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ दिए गए बयान का अज़ाला किया। अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने के फैसले पर इजहार ख्याल किया। बाद मीडिया के जरिए सैयद शफीक आलम खान जामई अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद ने पैगाम दिया कि जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने उलमाए कराम से अपील की है कि वो किसी भी मसाइल से वाक़फ़ियत के बाद ही रद्द अमल का इजहार करें। नाज़िम आला सूबाई जमीयत सैयद हसन मदनी ने भी इस सिलसिले में तफसीलात बयान की। अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना और मेरे साथ आज की इस अहम नशिस्त में सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के नाज़िम आला शेख हुसैन मदनी मौजूद हैं और शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर मोहतरम मौलाना शफीक आलम खान जामई भी मौजूद हैं और मेरे बाएं बाजू मौलाना वाजिद हसन मदनी हफिज़ुल्लाह नायब अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस मौजूद है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैं सऊदी अरब के फतवे से मुताल्लिक़ एक बात कहूँगा और दीगर तफसील इंशाअल्लाह शेख हुसैन मदनी बताएंगे। कुरान करीम की आयत जो मैंने पेश की है उसके हवाले से जमीयत अहले हदीस का पैगाम, उसकी दावत यही है कि सारी इंसानियत की असल एक है और आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के नबी है और सारी इंसानियत के लिए जो दीन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है वो दीन इस्लाम है। उसी दीन इस्लाम की सही तर्जुमानी का नाम सलफ़ियत है और अहले हदीस है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी वाज़ और बयान में ये बात फरमाई कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दो चीज़ों को थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी मेरी सुन्नत। आज पूरी दुनिया में जो हालात से हम पूरी इंसानियत बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, इस उम्मत के लिए इत्तेहाद का पैगाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में और सलफ़ियत की दावत की रोशनी में यही है कि सब कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर जो तशरीह जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और जिसको अमली तौर पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और जिनके मनहज को ही हम इख्तियार करते हुए वही अक़ीदा, वही उसूल और वही मनहज हम अपनाते हैं और उसी की दावत देते हैं। इस जमीयत और जमात का किसी भी किस्म की तखरीबकारी से, दहशतगर्दी से ज़र्रा सा भी ताल्लुक़ नहीं है। ये जमात सिर्फ इंसानियत को तौहीद की तरफ बुलाती है और शिर्क के इब्ताल जो कि जिससे इंसानियत दुनिया और आखिरत में जिससे तबाही है उससे रोकती है। मैं यहाँ पर यह पैगाम दूंगा कि जो आज यानी 10 दिसंबर को सऊदी अरब की जानिब से जो फतवा जारी हुआ वो उनके अपने मकामी हालात और उस मुल्क की उसूल और क़वायद के मुताबिक है। हमारा जो है उसका ना हम इनकार करते हैं और ना ही उसकी तायीद करते हैं। वहाँ के अपने हालात के हिसाब से उन्होंने जो फतवा दिया वो उनके लिए मुनासिब है। हम इसको हिंदुस्तान की किसी भी जमात पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर मीडिया और ख़ास तौर से देवबंद के उलमा ने जिस किस्म की गलतफहमी फैलाकर जो शर फैला रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमको उसूली तौर पर उसी बात की तरफ आना चाहिए जो आज हमें ज़रूरत है। वो यही है कि हम इत्तेहाद की दावत देते हैं, कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर हम सबको एक जानते हैं और तमाम जमातों का इत्तेहाद हम भी चाहते हैं, लेकिन इत्तेहाद किस बात पर होगा? कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और सहाबा इकराम के मनहज के मुताबिक होगा। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शफीक आलम खान जामई अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद। मैं इस मौके पर तमाम अहबाब को और ख़ुसूसन उलमाए कराम को इस बात की ताकीद करता हूँ और उनसे ये अपील और गुजारिश भी करता हूँ कि किसी भी किस्म के मिली, कौमी या बैनुल अक़वामी मसाइल में जल्दबाजी से किसी भी किस्म का बयान जारी ना करें, इससे एतराज़ करें और मसाइल से मुकम्मल तौर पर पहले वाक़िफ़ियत हासिल करें और वो चीज़ ज़िम्मेदारों के इल्म में लाएँ, ये बेहतर होगा और इससे इत्तेहाद और हमारे अंदर यकजहती पैदा होगी। बस मेरा पैगाम यही है। मैं यही कहूँगा कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, पहले तहक़ीक़ कर ले, उसके बाद ज़िम्मेदारों को उससे वाकिफ़ करो। रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह साहिब का
ایک بیان جاری ہوا سلفی موقف کے حوالے سے، اور بالخصوص سعودیہ کی جانب سے جو پابندی عائد کی گئی جماعت تبلیغ یا تبلیغی جماعت پر، اس کے تناظر میں یقیناً ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ جمہوری ملک ہے، جس میں حریت رائے کا مکمل اختیار ہے، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن. لیکن چونکہ گفتگو کی گئی سلفی موقف کے تناظر میں، سلفی منہج کے حوالے سے، تو کچھ حلقوں اور گوشوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، اور وہ تشویش کے ازالے کے لیے کچھ خلاصہ کرنا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس تنظیم پر پابندی عائد کی گئی اور جس ملک میں تحدیدات نافذ کیے گئے، وہ تنظیم اور وہ ملک دونوں بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا سرگرمیاں تھیں اور اس ملک کے حکمرانوں کی کیا حکمت عملی ہے. میں خود بھی اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں عوام سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ ان جیسے موضوعات میں دلچسپی لیں. شیخ محترم نے گفتگو کے دوران مملکت یعنی کنگڈم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بادشاہت جہاں پر رہتی ہے، مملکت اور جمہوریت کے حوالے سے بات کی اور کچھ موازنہ بھی کیا. دیکھیے، اسلامی نقطہ نظر سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بادشاہت یا مملکت کوئی عیب کی بات نہیں. انبیاء علیہم السلام میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا بادشاہت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو قرآن میں ایک نعمت سے تعبیر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، فرما دی بہت پہلے ہی کہ خلافت جو نبوت کے طرز پر رہے گی وہ صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد میں بادشاہت اور رحمت رہے گی. تو یہ بنیادی باتیں بادشاہت کے حوالے سے ہم کو جاننی ہے. اگر کہیں جمہوریت ہو اور وہاں پر دین کی پاسداری نہ ہو، شرکیہ کام ہو، بدعات کے کام ہو، کفریہ کام ہو، دین بیزاری ہو، الحاد ہو، دہریت ہو، اور کہیں دوسری جانب بادشاہت ہو لیکن دین و ایمان کی، عقائد کی حفاظت ہو رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیسی جمہوریت یا کیسی بادشاہت قابل ترجیح ہے. مولانا نے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ جو منشور جاری ہوا، جو قرار شاہی فرمان جاری ہوا، بادشاہت کو خطرات لاحق تھے جس کی وجہ سے جاری ہوا.